Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ केयर में। आप सभी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से आप बहुत हेल्दी एंड फिट होंगे। पर अगर आप खुदा न खास्ता मोटापे का शिकार हो जाएं, जैसे कि हम मोटापे के ताल्लुक से प्रोग्राम मुसलसल आपके रूबरू लाते हैं। और नाज़रीन, आपको एक और ख़ास बात बतानी है कि हम जो लाइव आपके रूबरू आते थे कि सैटरडे 3:30 to 4:30, पर इस बार हमारी टाइमिंग कुछ चेंज हो गई है। हम एवरी थर्सडे यानी कि जुमेरात को 3:30 से 4:30 के दरमियान आपके रूबरू लाइव होंगे। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से लाइव क्वेश्चंस करना और आपकी प्रॉब्लम शेयर करना या आपके मोटापे के ताल्लुक से आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर सारा तक पहुंचाना लाइव प्रोग्राम में, तो जो हर जुमेरात 3:30 to 4:30 आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लाइव आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर सारा तक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम में डॉक्टर सारा का इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सारा इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन, मोटापा, वेट लॉस इतने दिन यानी कि इतने सालों से बढ़ता हुआ जो आ रहा है हमारे साथ, उसको एकदम से कैसे कम किया जाए? और जैसे कि बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट रिडक्शन, फिगर करेक्शन ट्रीटमेंट किया जाता है अल्मास पर, वो भी बिल्कुल आसानी और ठीक अंदाज में। तो आप अगर चाहते हैं अल्मास क्लिनिक ज्वाइन करना, 9494378609 पर कॉल कीजिए। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, डॉक्टर सारा से गुफ्तगू करते हैं। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से आप बात रखे अभी आपने, जो चीज़ मेरे समझ में आई, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इतने सालों से ग्रेजुअली बढ़ता हुआ मोटापा एकदम से कम किया जा सकता है, ये बताना चाह रही हैं। जो नॉर्मली जो मेरी समझ बता रही है कि आप ये पूछे, बट द पॉइंट इज के ना कभी अल्मास ने ऐसा कोई दावा किया है, ना कभी मैं आप लोगों से ये बात बोला हूँ कि एकदम से एक दिन में 2 दिन में आपकी कितनी भी लेवल की ओबेसिटी, कोई भी डिग्री या कोई भी वेलोसिटी वाली ओबेसिटी जो है वो कब की जा सकती। नाउ दिस कुड हैव बीन अ जनरल नॉर्म इन द सोसाइटी के बढ़ता हुआ वजन एक तो जल्दी से कम किया जा सकता, और कुछ लोग तो ये भी सोचते कि वजन और थोड़ा बढ़ते जाने दो, इसकी क्या बात है, ये तो थोड़े दिन में कम किया जा सकता। बट जहाँ तक हम लोगों की सर्विस है ये इंडस्ट्री में, जहाँ तक हम लोग प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से पूछे, ओबेसिटी इज़ अ वेरी लीथल इंसल्ट टू योर बॉडी। इट्स बहुत ही ये ओबेसिटी जो होता है वो एक्चुअली जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे एक बहुत ही बड़ी इंसल्ट है। अपने ऑर्गन लेवल पे आपकी बॉडी एक बहुत ही बुरी तरीके से जलील होती, यू नो, दैट्स हाउ उन्हें आगे जाके अपने बॉडी के फंक्शनिंग्स में उसमें रद्दो बदल होता। सो अगर ये इस लेवल की इंसल्ट है बॉडी के लिए, इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग फॉर द बॉडी टू हैंडल। यू थिंक ये ओवरनाइट सही होने वाली बात है? ऐसा तो कोई दावा अल्मास कभी किया नहीं, ऐसा तो कोई दावा करने में हम लोग यकीन भी नहीं रखते, बिकॉज जो चीज़ हम लोग सालों से आप ही लोगों में सर्विस देते हुए, आप ही लोगों में उठ बैठ के रिसर्च करते हुए जो चीज़ हमारे फाइंडिंग्स में आई है कि ओबेसिटी इज़ नॉट समथिंग जो ओवरनाइट होने वाली चीज़ है, और ओबेसिटी डेफिनेटली एक ऐसी बीमारी नहीं है जो कोई खोखले दावों से कंप्लीट इसको फेस ऑफ कर सकते हैं अपन। अगर अपन परमानेंटली ये प्रॉब्लम से बाहर निकल जाना चाह रहे हैं, तो इस डिजीज़ को हैंडल करने का सोफिस्टिकेटेड और प्रोफेशनल तरीक़ा ही अल्मास फॉलो करता है। तो जिस लेवल जो ट्रीटमेंट्स अल्मास के ज़ेरे निगरानी या हम लोगों के ज़ेरे निगरानी आप तक पहुंचाए जाने वाले हैं, वो डेफिनेटली आपके पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स के बेस पे होता, वो डेफिनेटली आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस के मद्देनज़र होता, डेफिनेटली आपके लाइफस्टाइल के को मद्देनज़र रख के किया जाता, डेफिनेटली आपकी बॉडी का क्लिनिकल कंडीशन समझते हुए और उसको बेहतरी के तरफ लेके जाने के नज़रिए से प्लान करके किया जाने वाला वेट मैनेजमेंट है।
और इस तरीके का वेट मैनेजमेंट या इस तरीके का ओबेसिटी का डैमेज कंट्रोल जो होता वो अपने को लंबे दिन ज़्यादा साथ देता एंड डेफिनेटली बॉडी के कंडीशन को बेहतर करने में अपने सपोर्ट होता। ये जो बातें जब मेरे सामने ऐसी आती कि इतने दिन में हो जाता या उतने दिन में हो जाता, जहाँ तक हम लोग वर्क कर रहे हैं वी डू प्रैक्टिस ऑन द क्लिनिकल साइड ऑन पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स। तो उस हिसाब से जहाँ तक हम लोगों की फाइंडिंग्स हैं, जहाँ तक सिद्दीक भाई के रिसर्च सर्वे रिपोर्ट्स को सामने रख के अगर मैं बात करूँ और जिस तरीके के ऑलरेडी सेहतियाब होके जो लोग अल्मास से पास आउट कर रहे हैं, अगर आप उनसे भी पर्सनली बात करें तो आप उनसे समझेंगे कि ओबेसिटी बेसिकली देखिए मैं आपको टेक्निकली नहीं समझा के एक नॉर्मल कॉमन मैन्स लैंग्वेज में समझाता हूँ। अगर दो इंसान कमरे में बैठे हुए हैं राइट, जो एक नॉर्मल सेहत रख रहा है और जो ओबेसिटी के जैसी बीमारी का शिकार है, किसकी आप लोग तो बहुत सारे लोगों में उठते बैठते ना अपन दिन तमाम में, कौन जल्दी छिड़छिड़ करता मेरे को बताइए आप, छोटी छोटी बातों पे बहुत ही ज्यादा दिल पे डिस्टर्ब हो। यस जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो, जिसको मेंटल इशू मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम हो, जो यू नो जहनी तौर पे अपने आप को अपने ये प्रॉब्लम को लेके अंदर ही अंदर जहन में अपनी एक अजीब सी लड़ाई लेके है राइट। सो दैट मीन्स अगर अपन क्लिनिकली देखें तो ओबेसिटी इज ऑल्टरिंग योर वे यू नो साइकोलॉजिकली राइट। नॉर्मल इंसान का लिवर, दुबले पतले इंसान का लिवर फैटी होने के चांसेस बहुत कम है। हाउएवर एक ओबेस बंदे का लिवर डेफिनेटली फैटी होता है, तो इससे आपकी बॉडी की यूटिलाइजेशन पावर ही जीरो हो जा रही है और इससे आपके बॉडी का न्यूट्रिशन उसके टारगेट टिश्यूज तक नहीं पहुंच रहा है। ओबेसिटी का प्रॉब्लम ये है कि अगर अपन बीमार है और अगर अपन ओबेस है तो जो दवाइयां अपन खा रहे हैं वो भी टारगेट टिश्यू तक पहुंच के काम करने में यू नो दे डोंट वर्क दैट वे। सो अगर अपन एक ऐसी बीमारी के कंट्रोल की बात कर रहे हैं या ऐसी बीमारी से बाहर निकल जाने की बात कर रहे हैं या अगर अपन वेट कंट्रोल की बात कर रहे हैं, सो यू थिंक एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में करने वाला काम ये है? नो, बिकॉज ह्यूमन बॉडी कोई मैजिक से काम नहीं कर रही है। बहुत ही अशरफुल मखलूक़ात बोले ना अपने को राइट, यही बोला जाता ना कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, यानी इसी वजह से बोला जाता बिकॉज जितनी बारीकियों को मद्देनजर रखते हुए इंसान की इजाद हुई है, उन बारीकियों को समझते समझते और उसमें डिफरेंट वेरिएशंस और खराबियां पढ़ते पढ़ते इंसान एक लेवल और एक डिग्री ऑफ मोटापे पे आ जाता राइट। सो अगर अपन अपना मोटापा कम कर रहे हैं तो ये मोटापे के साथ साथ अपने ऑर्गन हेल्थ, अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ, अपने क्लिनिकल फाइंडिंग्स को भी अगर अपन मद्देनजर रखते हुए करें तो वो ओबेसिटी मैनेजमेंट परमानेंट भी होता, वो ओबेसिटी मैनेजमेंट इरिवर्सिबल वेट लॉस देता एंड वो ओबेसिटी मैनेज हेल्दी यू के तरफ जाता राइट। नाउ मेरे को आप एक और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बिकॉज बहुत ही डिस्टर्बिंग बात है ये चीज की, इवन ये बहुत ही यू नो मेडिकली ये बहुत गलत बात है कि आधी रात में, एक दिन में, 4 दिन में ऐसा करके कर दे सकते। दिस इज अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट एंड आई टोटली कंडेम दैट आफरीन। एक छोटी सी प्रॉब्लम जैसा कि नजला तो एक कॉमन प्रॉब्लम है राइट, एक बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है। आप मेरे को बताइए जब कोई इंसान को नजला हो जाता तो फर्स्ट चीज इंसान में क्या चेंज दिखता आपको? डल हो जाते। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जो भी चीज अपन खाते अपने टेस्ट बर्ड्स टेस्टलेस आपको महसूस, यानी एक छोटा सा नजला साइकोलॉजिकली आपको बॉडी पेन की फीलिंग देता। एक छोटा सा मामूली सा नजला हो जाना इंसान के टेस्ट बड्स को कंप्लीटली डीएक्टिवेट करता। आपका रिक्वायरमेंट, आपके एपेटाइट, आपकी बॉडी फंक्शनिंग को पूरी तरीके से उन्हें ऑल्टर कर रहा है। अपने को भूख ज्यादा नहीं लगती, अपने को प्यास ज्यादा लगती, और अगर अपने को प्यास भी लग रही है तो अपने को ठंडे चीजें ऑटोमेटिकली बॉडी नहीं लेना चाहती, थोड़ा गर्म, थोड़ा यू नो वार्म चीजें अपने को खाना। यानी एक छोटी सी प्रॉब्लम लाइक कोल्ड विच इज नॉट अ ड्रास्टिक डिजीज लाइक ओबेसिटी आपकी बॉडी का लिविंग पैटर्न बदला रही है। तो अगर आप मेरे को बोल रहे हैं कि अगर अपन ओबेसिटी की बात बोल रहे हैं जो आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, आपकी लिवर हेल्थ, आपको शुगर, थायराइड, बीपी, हार्मोन इश्यूज दे रहा है, आपको कार्डियक इश्यूज दे रहा है, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज दे रहा है, किडनी प्रॉब्लम्स दे रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स दे रहा है,
उठना बैठना इंसान का दुश्वार हो रहा है। ये चीज 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में करने वाली बात है। ये किस किस्म का खिलवाड़ लोगों से किया जा रहा है ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अगर आप मेरे से सुनना चाह रहे हैं तो ऐसी कोई प्रैक्टिस अल्मास कंप्लीटली कंडेम करता। आफरीन, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब क्लिनिक लेवल पे मेरे सामने कोई ओबेस क्लाइंट बैठ रहा है तो यकीन मानिए अल्मास में उनके बालों से लेके, उनके हार्मोन हेल्थ से लेके, उनके नाखून से लेके, उनके आने वाले पीरियड, यानी अगर बच्चियां हैं तो फिर उन लोगों की शादियां होने वाले हैं, उनमें जो हार्मोन चेंज होने वाले हैं उसको सपोर्ट करने वाले डाइट्स, यानी हैसो वेट भी कम हो जाना, हार्मोन हेल्थ बेटर हो जाना, और आगे का जो एपिसोड होने वाला है प्रेगनेंसीज, उसके लिए भी बॉडी में न्यूट्रिशनली सपोर्ट करना हम लोगों का काम। तो जब हम लोग इस लेवल पे काम कर रहे हैं तो यू थिंक आई वुड नॉट इवन वांट टू लिसन टू पीपल सेइंग कि एक 1 डे में होता या 2 डे में होता। दिस हैज टू बी डन ऑन अ प्रोफेशनल लेवल। जस्ट लाइक आपकी हड्डी पे मार लग रही है, सोचिए कि अपन चल रहे हैं और किसी वजह से अपन गिर गए और अपनी हड्डी में मार लग गई या हड्डी सड़ गई, ऐसा कुछ भी, ये तो एक नॉर्मल चीज है जो ऑटोमेटिकली बॉडी खुद ब खुद रिपेयर करी है ना। जब अपना हाथ टूट जाता तो हाथ को प्लास्टर में डाला जाता, आपको पेन किलर्स पे डाला जाता, आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी दिए जाते ताकि आपकी हड्डी खुद से जल्दी जुड़ जाए। बट वो जुड़ते जुड़ते जुड़ती, राइट, अगर अपने को बुखार है तो इनिशियली 2-3 दिन बहुत ज्यादा स्पाइक रहता अपने को, फिर वो दवाइयों के इस्तेमाल से, थोड़े बहुत खाने के चेंजेस के रद्दो बदल में, अच्छी नींद से बॉडी जब एक रिपेयर मैकेनिज्म शुरू करती तो बुखार भी कम होते होता। तो ये तो अल्लाह की कुदरत है कि जब इंसान में कोई किस्म की खराबी हो जाती, जिस्म खुद उस खराबी से लड़ने की कैपेसिटी रखता। तो अगर आप मोटापे की बात कर रहे हैं जो एक बहुत ही लीथल इंसल्ट है बॉडी के लिए, राइट फ्रॉम योर हेयर टू योर स्किन टू योर ऑर्गन्स टू योर हार्मोन्स टू योर हार्ट टू एवरीथिंग, तो यू थिंक ओवरनाइट इसको सही कर लेने की कोशिश करना इज अ बिग and a drastic blunder that people do, which Almas does not support. ये चीज ये एक्सपेक्टेशन भी अगर आपको कोई सेट करके दे रहा है तो ये समझने वाली बात है कि ये टेक्निकली बॉडी के हिसाब की चीज नहीं है जो वक्ती तौर पे आपको फायदा देता, बट आप चाह रहे हैं एक इन्वेस्टमेंट हेल्थ में करते इंसान। थोड़े लोग रेगुलरली वॉक करते, राइट, थोड़े लोगों को अर्ली मॉर्निंग ग्रीन टी पीने की आदत है, राइट। ये सारी कोशिशें व्हाई डू यू थिंक पीपल आर डूइंग? आज के ज़माने का आदमी आप देखिए, हर कोई अपनी हेल्थ को लेके, अपनी वेट को लेके, अपनी हार्मोन स्टेबिलिटी को लेके, अपने हार्ट को लेके इतना फिक्रमंद है कि उन्हें डेफिनेटली कोई ना कोई चीजों में अपने आप को बिजी रख रहा है, या वॉक में बिजी रख रहा है, या जिम में बिजी रख रहा है। कोई अधाधुन वॉक करे चले जा रहे हैं, कोई अधाधुन जिम करे चले जा रहे हैं। बट फैक्ट ये है कि जब तक आप इस बीमारी को प्रोफेशनल हेल्प के सपोर्ट से गेट लॉस्ट नहीं करे, ये बीमारी आप में पलट पलट के आने वाली है, और हर बार जब इन्हें पलट पलट के आने वाली है, इन्हें एक नए डैमेज मैकेनिज्म के साथ आने वाली है। और अगर अपन ये बॉडी की आदत कर लिए कि कुछ दिन पानी पे रहना और थोड़ा डाइट करना और वेट गिराना, अपन अगर ऐसी आदत कर लिए कि कुछ दिन वॉक करना छोड़ देना, जो वेट कम हो उसको वापस हर बार वेट कम करना, बाउंस बैक करना, हर बार वेट कम करना, ऐसे हरकतों से बगैर कोई प्रोफेशनल हेल्प के अपन करेंगे तो अपनी बॉडी में अपन म्यूटेशंस फोर्स करने वाले हैं, जिससे आगे चल के जमाने में कैंसर्स बहुत ज्यादा आम होने वाले हैं। सो प्लीज ये बात समझिए कि ओबेसिटी एक सीरियस मेडिकल इंसल्ट है। थोड़ा बहुत का जो वेट का जो बढ़ जाना, जो अपन बहुत सारे रीजंस देके इसको अपने में सेट इन करते, ये आपकी कंप्लीट फिजियोलॉजी बदला देती आपकी बॉडी की। तो जब ये इस लेवल पे आपको इंसल्ट दे रही है तो उस इंसल्ट से इंसान निकलते निकलते बाहर निकलना चाहिए, ना कि ड्रास्टिकली, राइट, ना कि ड्रास्टिकली। सो जितना अपन स्ट्रीमलाइन तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से उन्हें अपने अंदर क्या डैमेज की है, अपनी आगे की जिंदगी को मद्देनजर रखते हुए, डैमेज क्लियर करते हुए, अपनी बॉडी को आगे के चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करते हुए अगर अपन वेट लॉस करेंगे
तो वो एक परमानेंट सेहत की तरफ लेके जाता अपने को, राइट। सो आई थिंक ओबेसिटी से बाहर निकलने के लिए, देखिए आज का जो वक्त है, आज के जो हालात से अपन गुजर रहे हैं, क्या अपने सोने और उठने के टाइमिंग्स नहीं बदल गए? क्या अपने ऑफिस के टाइमिंग्स नहीं बदल गए? क्या अपने बच्चों के स्कूल के पढ़ाई के टाइमिंग्स नहीं बदल गए? तो आज के टाइम में जब ये नॉर्मल एक्टिविटीज़ बदल गए, तो ओबेसिटी भी जो सालों से इंसान में बसते हुए आ रही है, सालों से इंसान को खोखला करते हुए आ रही है, ये भी इंसान के बॉडी की चाल बदल देती, उसके ऑर्गन्स का काम करने का तरीक़े में रद्दोबदल लाती और डैमेज भी देती। तो जब अपन इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, जब आप इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रोफेशनल हेल्प के लिए अल्मास के नंबर से हमसे जुड़ सकते, बिकॉज हम लोगों का काम ओबेसिटी को रिवर्स करना है, वो भी परमानेंट तौर से। हम लोगों का काम आपके बॉडी का क्लिनिकल कंडीशन बेटर करना है, क्योंकि आज का वेट अगर अपन आज उतार रहे हैं तो फिर आगे की लाइफ में उसको मेंटेन करना अपने को सीख जाना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आगे की लाइफ के चैलेंजेस में अपने को क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये जान लेना है अपने को। सो व्हेन वी आर सर्विंग अ प्रॉब्लम, अपने को बुखार खांसी नज़ला हुआ या रिपीटेडली ऐसे प्रॉब्लम्स होते गए, क्या अपन ये बात डॉक्टर से नहीं पूछते कि मेरे को कौन सी चीज़ों की एहतियात करना है ताकि अपन ना इस प्रॉब्लम में ज़्यादा बार ना पड़े? ये तो नॉर्मल कोशिश होती ना। तो फिर क्यों ओबेसिटी को लेके, वेट कम करने को लेके शॉर्टकट्स लेने का है? नहीं, वी कैन नॉट डू दैट। देखिए, change can happen when there is a change of perception of the problem. Change can happen when there is a change in the way we are treating the problem, and that change is definitely possible at Almas. तो हम लोगों के नंबर्स आप नोट डाउन कीजिए, 9494378609, ये हम लोगों के नंबर्स हैं। अगर आप ओबेसिटी के प्रॉब्लम को लेके परेशान हैं, अगर आप बेली फैट के प्रॉब्लम को लेके परेशान हैं, अगर आप अपने बच्चों के हार्मोन हेल्थ को लेके परेशान हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे बढ़ती हुई उम्र के चैलेंजेस को मुंह तोड़ जवाब दे सके, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एट द क्लिनिक एट 9494378609। नाजरीन, आप वज़न कम करना चाहते हैं, पर कितना वज़न कम करना चाहते हैं? 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg या 30 kg? जी हाँ, ये बिल्कुल आसान है। 9494378609 पर कॉल कीजिए अल्मास पर, और इसी नंबर पर अपॉइंटमेंट या मैसेज के ज़रिए भी आप आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर सारा तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस वक्त डॉक्टर सारा से लाइव बात करना, तो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सारा लाइव हैं टीवी स्क्रीन पर। आप ट्राई कीजिए, करते जाइए, इंशाल्लाह अगर आप लकी हैं तो डॉक्टर सारा से आपकी इंशाल्लाह बात होगी। पर ऐसा नहीं है कि आप लकी नहीं हैं, आप बहुत लकी हैं। इंशाल्लाह आप डॉक्टर सारा से बराबर कांटेक्ट कर सकती है। 9494378609 पर कॉल कीजिए और अपनी सारी टेंशन फ्री होके डॉक्टर सारा से आप आए, और डॉक्टर सारा इंशाल्लाह आपकी बेहतर अंदाज में ट्रीटमेंट करेंगे। मैम, ग़िज़ा के इस्तेमाल से वज़न को कम करने में यानी कि थोड़ा वक्त तो लगता ही होगा ना? वज़न कम करने में वक्त लगाना एक बहुत ही सेंसिबल चीज़ है आफरीन, क्योंकि अपन सब तो यही चाहते ना कि अपने को परमानेंट फैट लॉस होना, परमानेंटली जो खराबी अंदर हुई वो सही करना, वो ही चाहते ना अपन, चाहे वो बाल हो चाहे अपना सेहत हो। तो एक डैमेज जो बॉडी में हो रहा है उसको भी अपन परमानेंटली सही करना चाह रहे हैं ना, जी हाँ। राइट। तो फिर डेफिनेटली रास्ता भी प्रोफेशनल और परमानेंट तरीके का होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ग़िज़ा का इस्तेमाल इंसान को ज़िंदा रखने के लिए ब्रेन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ब्रेन हेल्थ के लिए जिस्म को ग़िज़ा की बहुत, तो बोथ ऑफ देम आर इंटर रिलेटेड, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। जब इंसान ग़िज़ा से दूरी इख्तियार करता तो फिर उन्हें सर्टेन न्यूट्रिएंट्स को ऑर्गन लेवल तक नहीं पहुंचाता, या आपके ऑर्गन्स वो न्यूट्रिएंट्स से दूर हो जाते जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अपन सोचते कि अपने को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इसकी वजह से अपना दिल धड़कता, राइट। अपने को ये मालूम है कि अपना स्किन साफ रखने, प्यूरिफिकेशन बॉडी के लिए पानी का पीना ज़रूरी है, बिकॉज उसके डिज़ोल्व गैसेस से ही इंसान बॉडी ऑक्सीजन बना रही है एंड वी आर लिविंग। सो एवरी ऑर्गन का एक खुसूसी रिक्वायरमेंट है जो डेफिनेटली ग़िज़ा के मुकम्मल बैलेंस्ड इस्तेमाल से सही किया जा सकता, ये एक फैक्ट है, राइट। और रही बात ओबेसिटी हैंडल करने की, मैं आपको बताता हूँ कि अल्मास का
अप्रोच इस प्रॉब्लम को लेके क्या है। बॉडी में, अपनी बॉडी में जिस्मानी तौर पे बहुत सारे मैकेनिज़म्स एक साथ होते। बच्चों को नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा ब्रेन भी काम कर रहा है, मेरी ज़बान भी चल रही है, एंड देन मैं सांस भी ले रहा हूँ तो मेरा हार्ट भी बीट कर रहा है। क्या सारे फंक्शंस एक साथ हो रहे हैं ना मेरे अंदर, राइट? जब इतने सारे फंक्शंस को उन्हें अंजाम दे रही है बॉडी एक साथ, तो एक क्लिनिकल एंड न्यूट्रिशनल बेस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ऑर्गन सपोर्ट और ऑर्गन हेल्थ के लिए। ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए डेली बेसिस पे कुछ न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, राइट? और ये मेल जेंडर, फीमेल जेंडर, अडल्ट, किड, वुमन, ये सारी चीज़ों को क्लासिफाई करके उस हिसाब से मेंटेन करना है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, राइट? ये भी, इसको भी नज़र रखता अल्मास आपके ट्रीटमेंट लाइन पे। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, तो जिस तरीके से ब्रीदिंग मैकेनिज़्म हो रहा है बॉडी में, जिस तरीके से हार्मोन मैकेनिज़म्स हैं बॉडी में, उस तरीके से भी फैट को मेटाबोलाइज करने का एक खुसूसी मेटाबॉलिज्म है बॉडी में। यानी ये कुदरती तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ऐसा मैकेनिज़्म अपने अंदर फिट करके अपने को दुनिया में भेजे हैं जो ऑटोमेटिकली फैट को ज़्यादा बनने नहीं देता, और अगर बन गया तो उसको जमने नहीं देता। समझ रहे हैं? तो जब इतना बेहतर कुदरती मैकेनिज़्म है तो फिर क्या वजह है कि अपने अंदर मोटापा आ रहा है। जब भी अपन मोटापे को लेके ये बात अपने जहन में आ रही है, प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट इसको कितना जल्दी वेट कम कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझना है अपने को कि अपने साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि कुछ लोग पूरा टाइम खाते रह रहे हैं बट बहुत दुबले हैं, और अपन कितना भी खाने में कमी करो, अपन कितना भी अपन खाने से दूरी इख्तियार करो, अपना वेट और बढ़ते जा रहा है। ये एक मेडिकल डिफेक्ट है बॉडी में, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म कुदरती तौर पे अंदर अंजाम दे रही है ना आपकी बॉडी, इसमें कई सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व है, और ये हार्मोन्स बन रहे हैं कैसा? ग़िज़ा के इस्तेमाल से। सो अल्मास की जो अंडरस्टैंडिंग है ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट लाइन है, वो ये सारी बारीकियों को मद्देनज़र रख के है। और हम लोगों का परसेप्शन ये है कि कुदरती तौर पे जो मैकेनिज़्म होना चाहिए बॉडी में, जिस भी रीज़न के वजह से उन्हें उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, उस रीज़न को आइडेंटिफाई करना और आपकी बॉडी में वो मैकेनिज़्म कुदरती तौर पे एक्टिवेट करा हुआ रहना। तो ये कैसा पॉसिबल है? ट्रीटमेंट लाइन से, जो क्लिनिक लेवल पे दिया जाता है। ये पॉसिबल है क्लिनिकल न्यूट्रिशन और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन की प्रैक्टिस से, एंड ये पॉसिबल है आपका हम लोगों तक पहुंचने के वास्ते। तो यस, जैसा आफरीन मेरे को क्वेश्चन पूछे कि क्या ग़िज़ा के इस्तेमाल से धीरे धीरे वेट कम होता, यस, ग़िज़ा के मुकम्मल और बैलेंस्ड इस्तेमाल से ये अंजाम दिया जा सकता। हाउएवर, आज के इंसान में जो डिग्री ऑफ ओबेसिटी है, सब एक ही तरीके के नहीं होते ना। सब मेल्स या सब फीमेल्स या सारे लोग एक ही उम्र के नहीं है ना। हर किसी की उम्र अलग, हाइट अलग, जेंडर अलग, क्लिनिक पहुंचते पहुंचते उनका क्लिनिकल कंडीशन अलग, उनकी फिजियोलॉजी अलग, उनकी मूड अलग, उनकी पसंद, उनका पैलेट अलग। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, एंड राइट नाउ आपका वेट कितना ज़्यादा है, ज़्यादा वेट इंटरनली कितना डैमेज कर चुका है, कितना जल्दी अपन डैमेज कंट्रोल कर सकते, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ट्रीटमेंट जो है सो क्लिनिक पे आपका डिसाइड करते। इसमें बहुत सारे क्लिनिकल फाइंडिंग्स और पैथोलॉजिकल स्टडीज़ इन्वॉल्व है जो हम लोग क्लिनिक लेवल पे करते। ये सारी चीज़ें समझने के बाद, आपकी लेवल ऑफ ओबेसिटी देखने के बाद ये डिसाइड करता हूँ मैं क्लिनिक लेवल पे कि क्या इसको सिर्फ डाइट से हैंडल करना बेहतर है, या डाइट के साथ मशीन ट्रीटमेंट का क्लब करने से आपको रिजल्ट और बेहतर आएगा, आपको डैमेज कंट्रोल ज़्यादा बेटर होएगा, आगे चल के आपकी हेल्थ में ज़्यादा बेटर सुधार आएगा। तो जब अपन ओबेसिटी मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आप गोली खा के सही कर सकते, जो आप पाउडर करके सही कर सकते, खाली एक्सरसाइज पे जाने तक। नो,
जैसा शुरुआती नज़ले के लिए कोई इलाज नहीं है, शुरुआती थोड़ा बहुत वेट बढ़ गया तो थोड़ा बहुत अपन डाइट में, स्लीपिंग पैटर्न में, थोड़ा बहुत वॉक करने से वो सही किया जा सकता। लेकिन अगर ओबेसिटी 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70 kgs तक अगर आप एक्सेस जा रहे हैं तो ये आपकी बॉडी का इंटरनली बहुत बड़ा मसला है, जिसको अपन क्लासिफाइड तरीके से सॉर्ट आउट करते जाना, वो भी नॉन सर्जिकल तरीके से, राइट? क्योंकि अल्मास जो लेवल ऑफ ट्रीटमेंट्स कर रहा है वो कंप्लीटली नॉन सर्जिकल, नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स हैं, राइट? तो इन ट्रीटमेंट्स में साइड इफेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। सेकंड, इन ट्रीटमेंट्स में आपको क्लिनिक पे विजिट हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार की ज़रूरत है। सो आपके रिपोर्ट के बेस पे नॉन इन्वेजिव, नॉन सर्जिकल तरीके से बेहतरीन ट्रीटमेंट आपके सामने आप ही को आराम से किया जा सकता, right? So please don't get into a shortcut lane because definitely you are going to have a side effect. एक नीट प्रोसीजर, ग्रेजुअल प्रोसीजर, अपने वेट के साथ साथ अपने इंटरनल मेटाबॉलिक हेल्थ को सही करते हुए एक बेस बनाइए। एक अच्छा बेस ही एक मजबूत इमारत की नींव होती, राइट? सो लेट अस मेक अ गुड बेस. Let us combat obesity with a good base so that we can build up on it in a very healthy way, inshallah. एक प्रोग्राम में कॉल को शामिल करते हैं मैम, मुसलसल कॉल्स आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वजन 78 है जी। आपकी एज बताइए। एज 22 है। एज 22 है। हाँ। हाइट? वजन कम करना है, वो मैं वजन थोड़ा भी डाइट कम ली तो मेरे डार्क सर्कल्स बढ़ के खून की कमी हो जाती है। अच्छा, कमजोरी आ जाती जिस्म में। ये तो आप मेरे को बता रहे हैं कि आपको बुखार है, आप मेरे को ये बताइए कि आप उसके बारे में क्या करना चाह रहे हैं। बुखार नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप बता रहे हैं आपको प्रॉब्लम है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप करना क्या चाह रहे हैं इस प्रॉब्लम का। हेलो। हेलो। हाँ, आप ये प्रॉब्लम से वजन कम करना चाह रही। जी, अच्छा ठीक है। आपकी एज तो बता दी, आपकी हाइट बताइए। वजन कम करना चाह रही मैं, ये क्या करूँ मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। आपकी कोई मेडिकल इश्यूज तो नहीं है ना? जी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेडिकल इशू। ठीक है। अभी आप प्रोग्राम देख रहे हैं? अच्छा ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, डॉक्टर सारा बताएंगे आपको। जी मैम। देखिए, आप लोगों के सामने अल्मास का ये शो लेके आना ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, क्योंकि हर शो से पहले सिद्दीक भाई का एक्सटेंसिव सर्वे चलता, किस तरीके के रिजल्ट्स हमारे प्रोसीजर से आ रहे हैं और कौन सी मुश्किलात में लोग जूझ रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे बहुत बारीकी से नज़र डाली जाती। ना सिर्फ आपके जैसे सौ हज़ारों लोग जो वज़न कम करने के शॉर्टकट्स और सेल्फ मेड प्रोसीजर्स या आजू बाजू वालों को जिससे फायदा हो रहा है उस, या फिर वक्त ही फायदा बोलना मुनासिब होगा, बिकॉज आप में वो डैमेज क्रिएट कर रहा है। तो इसी वास्ते जब अपन ओबेसिटी कॉम्बैट करना चाह रहे हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको प्रोफेशनल हेल्प का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सौ लोग जो ओबेसिटी का शिकार है, सौ लोग जो ओबेसिटी का शिकार है, वो लोग उसके साइड में बहुत सारे छोटे छोटे क्लिनिकल इश्यूज के भी शिकार हैं। जैसा आप बता रहे हैं, बाल झड़ जाना, डार्क सर्कल्स आ जाना, बॉडी पे पिगमेंटेशन आ जाना, थोड़ी सी डाइट या एक वक्त का मुख्तसर सा खाना खाने में आपको चक्कर आके आप गिर जाना। जो काम मैं 50-60 के लेडीज को आराम से करते हुए देखता हूँ, वो 20 साल की बच्ची कर ही नहीं पा रही है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं माँ। बट पॉइंट ये है कि अगर आप मेरे को बताना चाह रहे हैं, मैं आपसे पूछा कि आप करना क्या चाह रहे हैं, तो आप मेरे को बताएं कि वजन कम करना चाह रहे हैं। सो व्हेन यू वांट टू गेट आउट ऑफ अ प्रॉब्लम, जब आप अपने डॉक्टर, आपको जब प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर को कॉल करके मैं क्या करना पूछते हैं, या डॉक्टर तक पहुंच जाते आप कि मेरे को ये प्रॉब्लम है डॉक्टर, आप क्या कर सकते बोल के, राइट? सो प्लीज, आप ही लोगों के लिए ये शो किया जाता है एवरी वीक। हम लोगों के नंबरात स्क्रीन पे हैं, 9494378609 हम लोगों के नंबर है।
डेफिनेटली विथ प्रायर अपॉइंटमेंट्स ही आपको कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो प्लीज क्लिनिक के नंबरात पे आप कॉल करें, अपना नाम लिखाएं, अपनी केस स्टडी लिखाएं और अपने लिए एक अपॉइंटमेंट रजिस्टर कराएं। जैसा आप वो करेंगे, आप आके मिलेंगे, आपको मैं बहुत सारे प्रोसीजर्स बता सकता हूं जिससे वजन परमानेंटली कम किया जा सकता विदाउट एनी साइड इफेक्ट, राइट? क्योंकि अगर आपके बाल कमजोर हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम को चलते, अगर आपको डार्क सर्कल्स का इनटेक का एपिसोड आपको ऐसा दिख रहा है कि डार्क सर्कल्स आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वजन के साथ साथ बाल के साथ साथ स्किन रिपेयर मैकेनिज्म भी आपका सही करना है। सो दैट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ मोर पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स एट द क्लिनिक लेवल। प्लीज कॉल मी एट द क्लिनिक लेवल एट 9494378609 एंड गेट गोइंग विद द ट्रीटमेंट। जैसा कि अभी एक कॉलर ने बताया है कि जैसा वो दुबले होने के लिए अपनी डाइट कर रही हैं, जैसा कि खाना छोड़ रही हैं, तो यही मैं पूछना चाहूंगी, क्या कोई ग़िज़ा को कम करने या कोई मील स्किप करने से क्या मोटापा कम होता क्या? नो, जैसा आम दूसरे सारे डिजीजेस हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट को सही करने खाने से दूरी इख्तियार करते नहीं। थायराइड को, अगर थायराइड भी एक डिजीज है, अगर ये प्रॉब्लम अपने को हो रही है तो अपने को थायराइड हो गया बोल के अपन खाना रोक देते नहीं, थोड़ी बहुत एहतियात करना पड़ता आपको, राइट? एंड मैम मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, हम ब्रेक के बाद। नाज़रीन आप हमसे जुड़े रहे क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी कि बहुत अहम सवाल था, जैसा कि कॉलर्स ने कॉल भी किया था और डॉक्टर सारा इसके ताल्लुक से तफसील अंदाज में आपको बहुत सारे अहम मालूमात बताएंगी, पर आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। हम ब्रेक में जाएंगे, यूं आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.